तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के 6 to 8 का जो साइंस एमसीक्यू है, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। किसी भी टीपीएससी, यूपीएससी या फिर एसएससी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। पार्ट्स में हम लोग लाएंगे एनसीईआरटी के 6 to 8 का जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो बीज है वो हनी कलेक्ट करता है, ठीक है ना। स्वीट एक जूस की तरह कलेक्ट करता है तो उसका नाम क्या है? तो है नेक्टर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ आवर फूड, ठीक है। हमारा जो फूड है उसका मेन सोर्स क्या है? तो प्लांट्स एंड एनिमल। इजी है। इसमें जो है एनसीईआरटी का आपको जितने भी है सब है इस पीडीएफ में, वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले पार्ट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एनिमल व्हिच ईट्स ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एनिमल व्हिच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया हमारा, एनिमल व्हिच ईट्स बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, ठीक है, जैसे कि इंसान। व्हाट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी हमारा मेन न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वी पुट 2 to 3 drops of dilute iodine solution on food item which color indicate that it contains starch, ठीक है। एक केमिकल दिया जाता है तो उसे ब्लू ब्लैक, ठीक है। 2-3 ड्रॉप देने से इसका कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये स्टार्च है, तो इसका है ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिए, इफ वी पुट 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops solution of caustic soda in the फूड आइटम बाय विच कलर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज शोन, कौन सा कलर होगा तो समझ में आ जाएगा प्रोटीन है, तो ये है वायलेट, ठीक है। वायलेट आएगा तो प्रोटीन हो जाएगा। और सॉल्यूशन क्या क्या डालना है, इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन। हम सबको पता है, जो लोग जिम वगैरह करते हैं प्रोटीन पे ज़्यादा जोर रहता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, विटामिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन कीप्स आवर स्किन हेल्दी, विटामिन सी। बहुत ईजी होगा, सभी को पता होगा। विच विटामिन कीप्स आवर आइज हेल्दी, विटामिन ए। विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में साइंस होगा तो आपका विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विच विटामिन हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, विटामिन सी इसका भी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, विच विटामिन हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ, विटामिन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, द प्लांट विच डू नॉट हैव ए मेन रूट, ऑल रूट्स सिमिलर एंड दिस आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सबको पता होगा इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, जो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पार्ट ऑफ लीफ बाय व्हिच इट अट्रैक्ट द स्टेम इज कॉल्ड पेटोली, ठीक है, पेटोली इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लमीना, ठीक है, लमीना। अगला क्वेश्चन है, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड, ठीक है। पत्ता देखेंगे तो पत्ते में जो वेन जैसा डिजाइन होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आपका लीफ वेनेशन। बहुत ही आसान है, याद रखना ये नाम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। सभी ये जो है सभी करेक्ट है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, stamens in the male part is called part of flower, sepal are small leaf like structure, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, which joint in our body allow movement in the direction, any direction, ball and socket joint, जो कि हमारे हिप बोन में होता है। which joint is there in our shoulder, ball and socket joint shoulder में भी होता है। which joint is there where our neck joint, the head में head and neck जो joint है उस joint का नाम क्या है? पिवोटल जॉइंट, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, विच जॉइंट डज आवर एल्बो हैज, हमारे जो एल्बो है यहाँ पे की कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट, ठीक है। विच जॉइंट इज बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड, वो है आपका फिक्स जॉइंट, ठीक है, जिससे आप मूवमेंट नहीं कर सकते। आवर रिस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बोन जॉइन चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स इज कॉल्ड द रिब केज, रिब केज हम सबको पता है, याद रखिएगा इसे। हाउ मेनी रिब्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, 12, ठीक है, याद रखिएगा। आवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, हाउ मेनी वर्टिब्रा डज आवर बैकबोन कंसिस्ट, ठीक है, याद रखिएगा 33। द बोन एनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो स्टोमक, द पार्ट एज वी सिट ऑन द बोन्स आर कॉल्ड पेल्विक बोन, ठीक है, याद रखिएगा पेल्विक में हम बैठते हैं, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज से बना हुआ है अपर पार्ट ऑफ ईयर। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अर्थवर्म, 0, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए स्नेल, 0, इजी क्वेश्चन है, अगर सोलह भी सोचेंगे तो आंसर आना चाहिए इसका। हाउ मेनी पेयर्स, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू कॉकरोचेस हैव, 3। व्हाट इज द बॉडी शेप ऑफ ए फिश कॉल्ड, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। हु रोट द बुक जायंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जायंट ऑफ एनिमल बुक्स किसने लिखा है, एरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड, 21 जून, इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम कॉल्ड, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी जो स्केलेटन को लेकर स्टडी करते हैं उन लोगों को बोला जाता है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, 206, सबको पता है ये। हाउ मेनी मसल आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, 656 बोन्स आर देयर। व्हिच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, फीमर, ठीक है, फीमर है सबसे लंबा बोन। व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी, स्टेपिस, जो कि कान के अंदर होता है, ठीक है। वेयर आर कॉन्ड्रोसाइट फाउंड इन आवर बॉडी, कॉन्ड्रोसाइट कहाँ मिलते हैं, कार्टिलेजेस में कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है। वेयर इज फोरमेन मैग्मन फाउंड इन आवर बॉडी, स्कल में पाया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, जो हमारा खोपड़ी है उसमें कितना है, 22 बोन्स आपको दिखा जाता है, ठीक है। वेयर इज द बोन नेम टिबिया फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, पाँव में जो होता है उसे टिबिया बोन बोला जाता है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन थाई, ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था फीमर। व्हिच एलिमेंट्स आर फाउंड इन टीथ एंड बोन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस पाया जाता है टीथ एंड बोन्स में। वाई द बोन्स इन ओल्ड एज वीकन, बूढ़े होने से जो बोन्स है वीक क्यों हो जाता है, लैक ऑफ कैल्शियम के वजह से। व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन लेग्स, ह्यूमरस हाथ में होता है, पाँव में नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रांच ऑफ साइंस ओडोंटोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी मतलब टीथ से जो स्टडी होता है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, स्नेक, ठीक है, स्नेक में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स रहता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन फेस, फिर 14 बोन रहता है ह्यूमन फेस में, ठीक है। स्कल में कितना रहता है, याद रखिएगा 22। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बोथ हैंड्स एज वेल एज बोथ लेग्स, पाँव और हाथों मिला के कितना होता है, 120, ठीक है, याद रखिएगा। व्हिच क्रीचर इज फाउंड इन डिफरेंट लोकेशन, एंट हर जगह मिलता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डू नॉट स्वेट, स्वेट किसका नहीं होता, कैमल में स्वेटिंग नहीं होता, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डू नॉट हैव गिल्स, हैव गिल्स मतलब डॉल्फिन एंड व्हेल्स में गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रेस्पायर, रेस्पायर नन ऑफ दिस से कुछ भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है, लेकिन बाकी पेड़ में क्या होता है, लीफ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू, अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है, अपने स्किन्स के द्वारा। द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड एंड सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, याद रखिएगा। द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक component, ठीक है। Which of the following is abiotic component? Abiotic component is stone.
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर, सबको पता होगा। इन 1790 which country created a standard unit of measurement called the metric system? French. Motion of the needle of a sewing machine is periodic motion. Important है, याद रखिएगा। Motion of a wheels of bicycle is called circular motion। ठीक है, इसका आंसर आपका सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विंग इज, इसे कौन बोलते हैं आपका? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन इसे बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन पे लाइट ट्रेवल करता है। द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच वी कैन सी बट नॉट एवरी क्लियरली एज आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोइंग लाइट टू पास थ्रू इट, इट ऑल्सो नोन एज ट्रांसपेरेंट। If an object is not allowing light to pass through it at all are known as opaque। ठीक है। Which of the following is wrong? इसमें से कौन सा wrong है? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मल कॉलम। सबको पता है थर्मोकोल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। Which of the following are magnetic materials? All of the magnetic material। ठीक है, याद रखिएगा। A magnet loses the profile if heated, hammered and dropped from the some height। ठीक है, चारों में ही सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।